प्राचीन काल की बात है। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के महान भक्त थे। वे एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा से करते थे। एक बार उन्होंने निर्जला एकादशी का कठिन व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलने की तैयारी की। दुर्वासा मुनि का आगमन। उसी समय दुर्वासा मुनि, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, राजा के महल पहुंचे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया। दुर्वासा मुनि ने कहा, मैं स्नान कर आऊं, तब भोजन करूंगा। राजा सहमत हो गए। धर्म संकट। दुर्वासा मुनि को लौटने में बहुत देर हो गई। द्वादशी समाप्त होने का समय पास आ गया। शास्त्र कहते हैं, द्वादशी में व्रत न तोड़ना पाप है और अतिथि के बिना भोजन करना भी पाप है। राजा बहुत चिंतित हुए। ऋषियों की सलाह से उन्होंने केवल एक बूंद जल पीकर व्रत पूरा किया, न उपवास टूटा, न भोजन किया। दुर्वासा मुनि का क्रोध। जब दुर्वासा मुनि लौटे और यह जाना कि राजा ने जल पी लिया है, वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा को अपमान समझा और अपने जटाओं से एक भयानक राक्षस उत्पन्न कर दिया, जो राजा को मारने दौड़ा। सुदर्शन चक्र का प्रकट होना। राजा अम्बरीश भयभीत नहीं हुए। वे शांत भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तुरंत भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, राक्षस को भस्म कर दिया और फिर दुर्वासा मुनि के पीछे दौड़ पड़ा। दुर्वासा मुनि का पलायन। डर के मारे दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी, शिव जी और अंत में विष्णु जी के पास पहुंचे, लेकिन किसी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। तुम्हें राजा अम्बरीश से ही क्षमा मांगनी होगी, सच्ची क्षमा। दुर्वासा मुनि लौटे, राजा के चरणों में गिरे और क्षमा मांगी। राजा ने तुरंत प्रार्थना की, हे सुदर्शन चक्र, मुनि को क्षमा करो। तभी सुदर्शन चक्र शांत हुआ और लौट गया।